Hello bachcho, let's see the question is three rod of a copper three rod of copper, brass and steel are welded together to form a Y-shaped structure. Area of cross section of each rod 4 centimeter square. End of copper rod is maintained at 100 degrees centigrade, whereas end of brass and steel are kept at 0 degrees centigrade. Length of the copper, brass and steel rods are 46, 13 and 12 centimeter respectively. The rods are thermally insulated from surrounding except at ends. The thermal conductivity of copper, brass and steel are 0.92, 0.26 and 0.12 CGS unit respectively. Rate of heat flow through copper wire is, here the option is A is 1.2 calorie per second, option B is 2.4 calorie per second, option C is 4.8 calorie per second and option D is 6.0 calorie per second. तो देखो, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि थ्री रॉड्स है, कॉपर, ब्रास और स्टील के। इन तीनों को वेल्ड करके वाई शेप में बनाया गया। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि इनको वाई शेप में बनाया गया, तीनों रॉड है। तो ये एक रॉड हो गया, ये दूसरा रॉड, इनको वाई शेप में बना दिया गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तीनों का सेम है। तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बराबर सेम है, जो कि है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहे हैं लेंथ अलग अलग है। इसकी लेंथ हमारी है 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है हमारी कितनी, 13, एक की 13 सेंटीमीटर 13 और एक की हमारी 12 सेंटीमीटर। इसकी है हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा है कॉपर, ये हमारा है कॉपर, ये हमारा है ब्रास और ये हमारा है स्टील। ठीक है, अब तीनों, अब उसमें बोला गया है कि द एंड ऑफ द कॉपर इज मेंटेन्ड एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। The copper first end is maintained at the 100 degree centigrade and the end of the brass and the steel rod is maintained at the 0 degree centigrade. So let's suppose that junction temperature is to be T. हमने क्या एज्यूम कर लिया कि जंक्शन का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर हमने T मान लिया। ओके, अब एज वी नो दैट द हीट करंट फ्लो थ्रू the copper or any brass rod, heat current flow is H is equals to Q upon T is equals to Ka डेल्टा थीटा अपॉन एल। ये होता है हमारा हीट करंट। अब एज वी नो, देखो, अब यहाँ जो हीट करंट फ्लो होगा वही हीट करंट इसमें और इसमें फ्लो होने वाले हीट करंट के बराबर होगा। देखो, ये दोनों यहाँ से, अब ये दोनों आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ जो हीट करंट आएगा वो करंट इनमें और इनके सम के बराबर होगा। तो we can say that the heat current flow in copper is equals to the heat current flow in the brass plus the steel. ओके, जो हमारा हीट करंट कॉपर में फ्लो होगा वो ब्रास और ये स्टील में फ्लो होने वाले हीट करंट के इक्वल होगा सम के। तो हम अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा के ए। अब देखो, इसका टेम्परेचर कितना है, अभी हम लिख देते हैं डेल्टा थीटा अपॉन एल इज इक्वल्स टू, ये हो गया कॉपर के लिए, फिर ये हमारा हो गया ब्रास के लिए, अपॉन एल प्लस देन स्टील के लिए के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल। According to the question, the area of cross section is same, so we can cancel the area. Okay, now let put the value of the given data. देखो, अब हमें कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कितना दे रखा है, हमें थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर के लिए 0.92 दे रखा है। तो हम यहाँ से दोबारा लिख सकते हैं 0.92 इंटू डेल्टा थीटा, टी माइनस 100 माइनस टी अपॉन 46 इज इक्वल टू 0.26 कहते हैं टी माइनस 0 अपॉन 13 प्लस 0.12 टी माइनस 0 अपॉन 12। तो देखो 46 से ये क्या 0.02 टाइम्स
13 से गया ये 0.02 टाइम्स एंड 12 से गया 0.01 टाइम्स। तो हमने पॉइंट सेक्शन तीनों के हटा दिए, तो हमारे कितना बचा, 2 × 100 माइनस टी इज इक्वल्स टू 2 × t - 0 प्लस 1 × t - 0। तो ये हो जाएगा हमारा 200 माइनस 2t इज इक्वल्स टू 2t प्लस टी। तो 5t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200। तो द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन वी गेट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या मिल गया, हमें जंक्शन का टेम्परेचर मिल गया, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें हीट करंट फाइंड करना है इसमें फ्लो होने वाला। तो हम ये जंक्शन का टेम्परेचर हम इसमें हीट करंट फाइंड कर लेंगे। तो हीट करंट इन कॉपर, हीट करंट in copper is H is equals to Ka delta theta upon del L. Now put the value 0.92 into 4 into 100 minus 40 upon 46, 0.02। तो ये हो गया 0.02 into 4 into 60, दैट इज 4.8 कैलोरी पर सेकेंड। तो हमारा जो कॉपर में हीट करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू आई है 4.8 कैलोरी पर सेकेंड। सो लेट्स चेक द ऑप्शन इज हियर। द फर्स्ट ऑप्शन इज 1.2 calorie per second, that is the wrong answer. Option B is 2.4 calorie per second, that also is the wrong answer. Option C is 4.8 calorie per second, that is the correct answer. And the option D is 6.0 calorie per second, that also is the wrong answer. So the required answer is option C, 4.8 calorie per second. Best of